हेलो स्टूडेंट, सीईटी 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। जो भी बच्चा सीईटी 2026 की तैयारी कर रहा है इसके लिए ये वीडियो खास रहने वाला है, क्योंकि हमने प्रीमियम कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है प्रीमियम, जिसके अंदर आप ग्रेजुएशन और 12th दोनों करेंगे। और गारंटी के साथ में हम बोलेंगे कि इस सीरीज को कंप्लीट करोगे, इस कोर्स से यदि आप जुड़ते हो तो आप आराम से सीटी 40% मिनिमम और मैक्सिमम आप 100% तक कवर कर सकते हो। सारा कुछ करवाने वाले आपको, सारा रहेगा, क्लास की टाइमिंग रहेगी, सारा कुछ रहेगा। आज हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं जो कि है एनालॉजी। राइट, एनालॉजी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहना। चलो शुरू करते हैं। तो बेटा बात करते हैं एनालॉजी की। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है एनालॉजी। अब ये एनालॉजी होता क्या है? एनालॉजी बेसिकली होता है सदृश्यता, जिसका अर्थ होता है हमें कुछ समानता ढूंढनी होती है, कुछ समानता ढूंढनी होती है। यदि दो वस्तुओं में समानता होती है तो वो क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे करता है? जैसे क्वेश्चन फॉर्मेट करता है, जैसे कि हमारा जयपुर है, राजस्थान का क्या है? जयपुर। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। जयपुर क्या है? राजधानी है राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो एक साइड में ये दे देगा आपको कि जयपुर की राजधानी, जयपुर, इन दोनों में रिलेशन दे दिया। दूसरी तरफ आपको दे देगा इंडिया और आपसे पूछ लेगा कि यहां पर क्या आएगा। मतलब आपको यहां पे राजधानी का संबंध है तो यहां पर भी राजधानी का संबंध होगा, और ऑप्शन में आपको दिया होगा दिल्ली, चेन्नई, भरतपुर, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे और आपको वहां से दिल्ली सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहां किसकी समानता है? यहां पे राजधानी, तो यहां पर भी राजधानी होगी। वो पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनालॉजी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। बेसिकली एनालॉजी की मैं बात करूं तो एनालॉजी हमारे पास 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो होती है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी क्या होती है? जिसमें सारा का सारा खेल होता है शब्दों का। किसका खेल होता है? शब्दों का। जिसमें आपको किसी पैलेस का नाम दे दिया जाता है, साइंस से रिगार्डिंग एनालॉजी दी जा सकती है। दूसरा होती है अल्फाबेटिकल, जिसमें A to Z कवर किया जाता है और आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है उसी प्रकार से आपको कुछ एक वर्ड एडजस्ट करके दे दिया जाता है और आपको दूसरा कोई पूछ लिया जाता है, जो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। और चौथा आपका होता है मिक्स। चौथा आपका मिक्स होता है जिसमें बहुत कुछ दिया जा सकता है। आपको इन सब को मिलाकर के एनालॉजी बनाई जा सकती है। राइट, या उसको हम सीरीज एनालॉजी भी बोल सकते हैं। कोई भी एक सीरीज एनालॉजी बना देगा। राइट, तो चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो ये हमारा राजस्थान का मैप है। आपको पता है राजस्थान के बारे में बता दूं, अभी फिलहाल में 41 जिले हैं हमारे पास 2026 के न्यू डाटा अपडेट के अनुसार, और 9 जिलों को क्या कर दिया गया है, जो बनाए थे किसने? कांग्रेस सरकार ने। राइट, उसको भजनलाल सरकार ने क्या कर दिया है, 9 जिलों को वापस एक समिति बनाई थी। राइट, कौन सी समिति थी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और 9 जिलों को, और आपके कितने थे? 2 आपके केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनको क्या कर दिया है, केंद्र शासित प्रदेश, या क्या बताइए मेरे को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये है राजस्थान सीईटी 2026 रीजनिंग कोर्स फ्री प्रीमियम। आपको प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा अपन डिटेल एनालाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस प्रकार के आपको डॉट लगे होंगे, जिसका अर्थ क्या होगा? बराबर ही होगा। जिसका अर्थ क्या होगा? ये आपको रिलेशन के बारे में शो करेगा। किसके बारे में? रिलेशन के बारे में शो करेगा, रिश्ते के बारे में शो करेगा। कोई न कोई आपको रिश्ता दिखाएगा और ये आपको बराबर शो करेगा। क्या करेगा? इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख लेना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्या है, देखो जयपुर है, तो जयपुर और इन दोनों के बीच में देखो रिश्ता दे रखा है कि जयपुर, और यहां पे दे दिया पिंक सिटी। जयपुर और पिंक सिटी, मतलब कैसे समझोगे इसको कि जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। समझ आया? जयपुर को क्या बोला जाता है?
पिंक सिटी। उसी प्रकार बताओ जोधपुर को क्या बोला जाता है, जोधपुर को क्या बोला जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्लू सिटी। क्या आ जाएगा, ब्लू सिटी। पिंक सिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो जयपुर के अंदर जो आपके महल है पुराने, उनका डिजाइन कैसा था, उनके जो पत्थर थे वो गुलाबी पत्थर थे, राइट। और आज भी वो जो जब अपन देखते होते हैं तो चारों ओर आपको गुलाबी गुलाबी मकान शो होते हैं, घर शो होते हैं पूरे, तो उस हिसाब से उसको बोला जाता है पिंक सिटी, राइट। उसी प्रकार जोधपुर के अंदर आप देखोगे तो घरों का जो कलर है और है, लोग क्या नीले कलर को, ब्लू कलर को क्या प्रेफरेंस देते हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ गया ब्लू सिटी। क्या पड़ गया, ब्लू सिटी। अब गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, धातु नगरी क्या है, ये आप मेरे को बताओगे। व्हाइट सिटी किसे बोलते हैं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन कुछ नए पैटर्न के अनुसार इसी तरीके से डिजाइन होंगे, जो आपके राजस्थान अध्ययन से आपके बेसिक नॉलेज पर आधारित एनालॉजी बनाई जाती है। ये है वर्ड एनालॉजी। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या है बताओ, सेकंड क्वेश्चन है जैसे नागौर है, और नागौर क्या, धातु नगरी। आप देखो पिछला जो क्वेश्चन था ना धातु नगरी का, वो आ गया आपका। धातु नगरी किसे कहते हैं, नागौर को। धातु नगरी किसको कहते हैं, नागौर को। उसी प्रकार बताओ बांसवाड़ा का रिलेशन क्या होगा, बांसवाड़ा कौन सी नगरी होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना सीखना होगा, ऑप्शन को हटाना सीखना होगा। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनके बारे में आप जानते होंगे, और वो आपका आंसर नहीं होगा, उनको पहले रिमूव कर दो। जैसे पहाड़ों की रानी, ये तो नहीं है। जल महलों की नगरी, ये भी नहीं है। नवाबों का शहर, आपको पता नहीं है। नवाबों का शहर कौन सा, कमेंट करके मेरे को बताओ नवाबों का शहर कौन सा है, राइट। तो कौन सा बच गया, 100 द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा क्या है, 100 द्वीपों का शहर। क्यों बोलते हैं, क्यों बांसवाड़ा में क्या है बताओ, बांसवाड़ा में क्या है, जो नवाटपुरा जगह है, कौन सी, नवाटपुरा में क्या है, आदिवासियों का कुंभ लगता है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर कौन सा कुंभ लगता है, आदिवासियों का जो कुंभ होता है। इसीलिए वहां पर क्या है, 100 द्वीपों का शहर उसे बोलते हैं, क्योंकि वहां पर दीप प्रज्वलित करने की एक प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही होती है, तो द्वीपों का शहर उसे बोल सकते हैं। और 100 द्वीपों के शहर से बांसवाड़ा को जाना जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 द्वीपों का शहर आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अब बताओ पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जानते हैं, और जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, मेरे को कमेंट करके आप बताओगे साथ साथ में, तभी आपका क्लियर होगा। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन सवाल बड़े प्रीमियम है, ऐसे सवाल ही छपते होते हैं लेटेस्ट पैटर्न के अंदर, राइट। कोई पुराना घिसा पिटा पैटर्न नहीं है। तीसरा देखो, अब देखो जल महलों की नगरी क्या है, डींग और जल महलों की जो नगरी है उसका रिलेशन दे दिया। डींग पता है आपको, डींग क्या बना है, नया जिला बना है डींग, राइट। डींग भरतपुर किससे कटकर मिला है, मेरे को ये बताना भाई, कौन कौन से जिलों को तोड़ करके या उनसे अलग हुआ ये डींग, मेरे को बताना कमेंट करके, राइट। जैसे डींग है वो जल महलों की नगरी बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले जो हमें पता है वो ऑप्शन हम हटाएंगे। तांबा नगरी, देखो तांबा नगरी नहीं है। तांबा नगरी किसे बोलते हैं, वनेश्वर को बोलते हैं, आपको पता है। शेखावाटी का सिंहवार, कोटपतली बहरोड को क्या बोलते हैं, ये आपको ढूंढना है। कोटपतली बहरोड को क्या बोलते हैं बताओ। अबरख नगरी, रथ क्षेत्र, शेखावाटी का सिंहवार, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ मेरे को ऑप्शन क्या होगा। चलो मैं नेक्स्ट करवाता हूं। देखो राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध का रिलेशन है आपका रावत भाटा से। कहां से है, रावत भाटा। रावत भाटा कहां पर है बेटा, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़। और परमाणु संयंत्र है आपका पता है, परमाणु संयंत्र जो लगाया गया है, जहां पर यूरेनियम की टक्कर की जाती है न्यूट्रॉन के साथ में, और क्या ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, राइट। उसी प्रकार बताओ माही बजाज सागर जो बांध है वो कहां पर है, माही बजाज सागर बांध कहां पर है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में लेब असिस्टेंट एग्जाम में आया था, राइट। तो बताओ कहां पर है, खमनोर, बनेश्वर, ये देखो ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया, बनेश्वर नहीं है, खमनोर नहीं है, गोटन नहीं है, तो क्या बच गया बेटा, ऑप्शन बच गया बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहां पर है बताओ, बोरखेड़ा कहां पर है, ये लगभग आपका बोरखेड़ा कहां पर है, झुंझुनू के अंदर। कहां पर है, झुंझुनू, बांसवाड़ा के लगभग अंदर आता है ये, बांसवाड़ा के अंदर आता है। कहां पर आता है, बांसवाड़ा। एक और है जिसको आप बोलते हो पिकअप बांध, कौन सा बांध, पिकअप बांध, वो भी बांसवाड़ा के अंदर है। तो बोरखेड़ा कहां पर आ जाता है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। कहां का ये, बांसवाड़ा। माई बजाज सागर कहां पर आ जाता है, बांसवाड़ा। और माई बजाज सागर की एक विशेषता क्या है बताओ,
माही बजाज सागर की एक विशेषता क्या है, कमेंट में मेरे को जल्दी जल्दी बताओ। और यदि आपको कला संस्कृति और भूगोल के अंदर दिक्कत आ रही है तो वो भी कोर्स यहाँ पर आपको सीईटी 2026 के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल प्रीमियम न्यू और नए पैटर्न के अनुसार। ठीक है, तो देखना मत भूलना, सारी वीडियोस आएगी एक एक करके, राइट। सारे कोर्सेज डेली आपको कंप्लीट करवाते रहेंगे, हर एक सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। बस आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे इतनी विनती है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नक्की झील वो झील है जिसका रिलेशन है सिरोही। नक्की झील के बारे में विशेषता क्या है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। नक्की झील इतनी प्राचीन है, वेदों के अंदर इसका उद्देश्य ये मिलता है कि इसे स्वयं देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। नाखून यानी नक्की, नक यानी नाखून, इसीलिए इसका नाम नक्की झील बना दिया। ये सिरोही जिले के अंदर है, जहां पर माउंट आबू भी है। और माउंट आबू क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। तो राजसमंद झील कहां पर है बताओ, इसका रिलेशन बताओ। इसी जिस प्रकार नक्की झील सिरोही में है, उसी प्रकार राजसमंद झील कहां पर होगी बताओ। राजसमंद झील राजसमंद में है, नाम से शो हो रहा है। राजसमंद झील कहां पर है, राजसमंद में। उदयपुर में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है। देखो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ में क्या है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। और आपका चित्तौड़गढ़ जो कहां पर है, कौन सी नदी के घाट पर बना हुआ बताओ, कौन सी, बेड़चौर बताओ। बेड़चौर दूसरी नदी कौन सी है, आहड़ नदी उसके किनारे पर स्थित है। प्रतापगढ़ के बारे में क्या है, यहाँ पर आणविक जो आपका संयंत्र है वो लगा हुआ है। और इस प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का संबंध जो है वो महाराणा प्रताप से है। महाराणा प्रताप गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया कि चित्तौड़गढ़ जैसा कोई गढ़ नहीं है। ये बात किसने बोली थी, मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। एनालॉजी है, साथ में राजस्थान भी है। आपका जो ये रीजनिंग का पहला जो टॉपिक है ना, बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं बता दूं सीईटी 2026 जो एग्जाम होगा उसमें जो 12th लेवल है उसमें इसके आएंगे लगभग आपके 15 क्वेश्चन। और जो आपका है ग्रेजुएशन उसमें लगभग आएंगे 20 से 25 क्वेश्चन। कितने, 20 से मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 45 क्वेश्चन आएंगे आपके ग्रेजुएशन के अंदर। और 12वीं के अंदर जो 12th लेवल का है उसके अंदर आपके आएंगे लगभग 30 क्वेश्चन। क्या आएंगे, दोनों को मिला के, मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के आएंगे 30 क्वेश्चन। तो बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है। कंप्लीट कर लेना, एक भी नंबर कहीं नहीं जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट। अब देखो उड़न गिलहरी कहां मिलती है, सीता माता अभ्यारण्य में। कहां, सीता माता अभ्यारण्य। उसी प्रकार बताओ जंगली मुर्गा कहां मिलेगा, जंगली मुर्गा कहां का है बताओ। सरिस्का, माउंट आबू, केवलादेव, राष्ट्रीय मरुउद्यान। तो जो सरिस्का है वहां का नहीं है, केवलादेव घना पक्षी विहार नहीं है, राष्ट्रीय मरु उद्यान का भी नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में क्या है बताओ, गोडावण जो हमारा राज्य क्या है, पक्षी है। तो बचा क्या भाई, माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर क्या मिलता है, जंगली मुर्गा। माउंट आबू कहां पर है, सिरोही में। माउंट आबू कहां पर है, सिरोही में। माउंट आबू कहां पर है, सिरोही में। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। बस आपको पता होना चाहिए, संबंध पता होने चाहिए। संबंध पता होंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे देखो कोटा का क्या है, उदबिलाव है। उदबिलाव क्या होता है भैया, ये जंगली बिल्ली होती है। क्या होती है, जंगली बिल्ली। उसी प्रकार राजसमंद का क्या बताओ, आपको याद होगा राजसमंद का क्या बताओ, पचीरा नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, सारस नहीं है, क्या हो गया, भेड़िया। राजसमंद में क्या है, भेड़िया। राजसमंद का क्या है, भेड़िया। आपको 41 जिलों के जो प्रोडक्ट है और जो वहां की स्पेसिफिक प्रजाति है, एक जिले को एक एक दे दी गई है। उसी प्रकार 41 जिलों को 41 मिली गई है। 41 जिलों को कितनी मिली है, 41 जिलों को 41 प्रजातियां दी गई है। एक एक करके 41 जिलों को क्या दी गई है,